गुड आफ्टरनून बेटा। चलो आगे शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जो किया सबको समझ में आया? ठीक है। यस सर। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा हायर ऑर्डर क्वेश्चन को हम देखने वाले सर, आपकी वॉइस कट रही है। हैं। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को बेटा हायर ऑर्डर देखने वाले हैं। देखो, मान लो लिखा है साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो हमें मालूम था हमें क्या करना है। हमने किया साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। बेटा ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, यानी माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, और ये हो गया माइनस π/6, है ना बच्चों? ऐसे ही करा था हमने। अब हम देखेंगे, मान लो बेटा ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन 10। सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 निकालो जरा। ट्राई करो बेटा इसको। इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं बोर्ड लेवल पे, लेकिन ये आरडी में और अपना जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें क्वेश्चन दिए हुए एक एक दो दो, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ट्राई करो बेटा सब। साइन 10 के साइन ऑफ 10, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है, यानी जो साइन 10 की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, उस हिसाब से तो वैलिड है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो सब लोग, भाई देखो उसने क्या करा। भव्या ने बोला ही। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, सब लोग देखो। पहली चीज, जब भी आपको पाई के अलावा कोई एंगल आए तो आप उसको पाई के फॉर्म में देखो। कैसे? पाई होता है बेटा 3.14। तो अगर मैं 10 को देखूं तो ये 3 पाई से ज्यादा है कि 3 पाई से कम है? देखो जरा, 3 पाई से ज्यादा है, यानी 3 पाई प्लस थीटा हो गया, है ना? रफली समझ आया। 3 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है बेटा? इधर देखो, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई ये होता है, प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट आपकी वॉइस। सबको दिक्कत हो रही है बेटा वॉइस में? नो बेटा एक बार तुम अपना माइक चेक कर लो। सर, मैं 2 मिनट वेट करोगे सर? मैं 2 मिनट वाईफाई ऑन ऑफ कर लूं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर लो। अब बच्चों 3 पाई प्लस थीटा का मतलब है कि ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। सुनना बच्चों, अब दरअसल हम 10 के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से। एक लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 10, और एक लिख सकते हैं 10 माइनस 3 पाई। ये ध्यान रखना बेटा, अगर बच्चों पॉजिटिव आता है तो हम लेंगे 10 माइनस 3 पाई, और अगर नेगेटिव आता है तो 3 पाई माइनस 10। ये बात इतनी समझ में आ रही है सबको? देखो सब लोग, 3 पाई यानी 9 पॉइंट समथिंग माइनस 10 निगेटिव हो गया। तो अगर क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है बेटा तो हम लेंगे ये वाला, अगर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है तो लेंगे 10 माइनस 3 पाई। तो इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। तो हम क्या लेंगे बेटा? सान्या समझ में आया ये? तो इसका आंसर हो गया 3 पाई माइनस 10। क्लियर हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई। देखो बेटा सब लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई।
सर रिपीट कर दोगे जरा? बेटा ये क्वाड्रेंट दिख रहा है? सर उसके ऊपर जैसे आपने पाई की वैल्यू कैसे ली? बेटा पाई की वैल्यू होती है, ली नहीं है मैंने। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है? यस सर, उसके बाद 3 पाई प्लस थीटा कैसे है? 10 देखो, 10 3.14 के 3 मल्टीपल से ज्यादा है कि नहीं? 10 ज्यादा है को सर। हमेशा, हाँ तो हमने रफली ले लिया 3 पाई प्लस समथिंग, ठीक है। ओके सर। नियरेस्ट सर देखा इसका जाता है, 5 माइनस 2 पाई। हाँ बताता हूँ बेटा, एक मिनट। तो 3 पाई प्लस थीटा बेटा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया बेटा, बताओ। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। यस सर, tan के तो अलावा। हम इसको एंगल को हमें चूंकि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रखना होता है, तो हम 3 पाई माइनस 10 भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 3 पाई भी। तो 3 पाई माइनस 10 तब लिखेंगे अगर ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और 10 माइनस 3 पाई तब लिखेंगे अगर ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या लेंगे? 3 पाई माइनस 10। बेटा अगले क्वेश्चन को देखो, वैसे ही करके दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन को देख, अगले क्वेश्चन में है 5। 5 को बेटा क्या लिखूं मैं? 2 पाई के अराउंड लिखा जाए। यस सर। 2 पाई माइनस थीटा हुआ कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में भी साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। तो दो वैल्यूज होंगी बेटा, एक होगा 5 माइनस 2 पाई, एक होगा 2 पाई माइनस 5। तो हम कौन सा लेंगे? बोलो। 5 माइनस 2 पाई। समझ में आ गया? नोट कर लो। अगर मान लो ये कॉस में होता बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, ये बता दो मुझे सब लोग। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 निकालो बेटा। सर हमने 2 पाई माइनस 5 पे लिया ही। बेटा 2 पाई माइनस 2 इंटू 3.14, ये हो गया बेटा 6.28 माइनस 5 पॉजिटिव होगा सिया? हाँ जी सर, बोलो। पॉजिटिव होगा। और हमें फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव वाला ले। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर, थैंक सर यू। जैसे 10 ये माइनस साइन 3 इनवर्स पाई आ साइन जाएगा। 10 है ना, इसमें क्या होगा बताओ? कॉस। सर 10 माइनस 3 पाई। 3 बाय। बोलो बेटा। सर 10 माइनस 3 बाय। 10 माइनस 3 पाई। -3 पे। सबको समझ में आई बात ये? सर चलो एक और लिखो, एक और लिखो। एक्सक्यूज सर, बोलो बेटा बोलो। सर इसमें हमने पाई प्लस थीटा क्यों लिया? कहाँ पे? तो साइन इनवर्स साइन 5 में। साइन इनवर्स साइन 5 में बेटा पाई 2 के पाई से 2 पाई माइनस समथिंग हो गया ना? सर पाई प्लस समथिंग भी तो हो सकता है ना फिर ऐसे। नहीं बेटा, नियरेस्ट लिखा जाता है और वैल्यू फ्रैक्शन -1 से 1 के बीच में रखना पड़ता है ना बेटा। सर कॉस वाला एक्सप्लेन करना सर। इसका बेटा आ गया 3 पाई प्लस थीटा, इधर सर सबसे लास्ट में जो लिखा है। मुझे पता है बेटा, कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेते हैं ना बच्चों, ये बात समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए करा है। सर ये साइन इनवर्स साइन 5 वाला समझ नहीं आया। बेटा 5 माइनस 2 पाई, जैसे तुम बोल रहे हो कि 5 प्लस भी ले सकते हैं ना, ये बोलना चाह रहे हो ना बेटा? यस अब सर। सुनो, 3.14 और 5 से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? देखो चलिए, ये आ रहा है, मैं सबको समझा देता हूँ, ये 1.86 आ रहा है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, हमेशा ऐसे समझो, नेगेटिव फ्रैक्शन से पॉजिटिव फ्रैक्शन के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। ये बात याद रहेगी? तो इसलिए Yes, बोलते हैं sir. नियरेस्ट पोल वैल्यू ली जाए। ठीक, तो अगर हम 6.28 से करेंगे फिर भी 1 से ज्यादा आएगा ना? नियरेस्ट लिखा है सर, नियरेस्ट लिखा है, ठीक है। सर वही सर, अगर 6.28 से करेंगे 2 पाई से करेंगे तो हाँ, डिफरेंस फिर भी 1 से ज्यादा आएगा। नहीं 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन बेटा हमारा नियरेस्ट कौन सा हुआ? ये पाई वाला हुआ कि 6.28 2 पाई वाला, है ना 2 बेटा? पाई। हाँ, यस सर। नियरेस्ट लिखा है। ठीक, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर कॉस वाले का आंसर कौन सा आएगा?
कॉस वाले का 3 10 पाई माइनस प्लस 3 10 पाई। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, साइन इनवर्स साइन 3। देखो भाई ये तुरंत समझ में आ जाएगा। पाई माइनस थीटा। अब आप खुद सोचो, ये तो सिंपल है, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है तो क्या लेंगे, पाई माइनस 3। समझ में आ गई बात सबको? बोलो। सर ये पता कैसे चलता है पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव? बेटा पाई माइनस 3, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ मुझे? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं? यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यार ये हम पता है एस यानी साइन पॉजिटिव ओके होता है। ठीक है, ओके। मैंने बोला ये बहुत रेयर आता है लेकिन एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करा दिया। थीटा ये आवाज आ रही है बेटा सबको? हाँ जी Yes. सर। ठीक है, तो बच्चों मैं कह रहा था कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद है फॉर्मूला सबको 10th वाला? बच्चों उसी से फॉर्मूला बनता है, 3 फॉर्मूले बनते हैं। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 होता है। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये हमेशा पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉजेक इनवर्स एक्स, ये भी हमेशा पाई बाई 2। नोट कर लो बेटा ये तीनों फॉर्मूले। सर आपने 10th के रिलेटेड क्या बताया? बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद है फॉर्मूले हमने करे थे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यस याद है? सर। यस सर। तो ये उसी से रिलेटेड है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, बिल्कुल बाकी तीनों को भी ऐसे नोट कर लो इसको। अब कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं छोटे छोटे, जरा देखना, सब लोग देखिए। आपको लिखा है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको लिखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। Then find the value of x. सर फाइंड क्या करना है एक बार रिपीट? x की वैल्यू बेटा लिखा है ना, सर x 1/5 निकालना है। हाँ बेटा Sir, 1/5. 1/5 बिल्कुल ठीक। देखिए कैसे करेंगे सब लोग सुनना। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ऐसे लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2।
तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स सॉरी sin इनवर्स 1/5। बच्चों पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये हो गया cos इनवर्स 1/5। कंपेयर कर लो, x आ गया 1/5। सबको समझ में आ गया? बोलो भाई। यस सर। अब एक और लिखो, बिल्कुल मिलता सर जुलता। cos से एक्सप्लेन करना सर। यस सर दोबारा बताओ। cos इनवर्स x से सर वॉइस कट गई थी। बेटा cos इनवर्स x को हम पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। इधर देखो फॉर्मूला, इधर देखो बेटा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? बोलो। cos इनवर्स, यस। तो कंपेयर कर दी, हो गया। ओके सर। अब एक और लिखो, नोट कर लो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अब देखना बच्चों, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is equal to 2 pi by 3, then find the value of cos inverse x plus cos inverse y। ये हमको निकालना है। ये सब 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन। निकालो बेटा। सर पाई बाई 3। अभी चेक करते हैं बेटा। बिल्कुल ठीक है, पाई बाई 3। सब लोग सुनो बच्चों, देखिए इधर हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमें कॉस में चाहिए बेटा, तो साइन इनवर्स x को हम पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स y को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। बेटा हम cos वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं इधर, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यानी ये क्या हो गया, पाई बाई 3 आ गया बेटा सबका। फिर सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करना। बेटा अभी फॉर्मूला आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो फॉर्मूला यस देखो, सर, अभी यस लिखा है सर, ना? पता चल गया। बस सर पाई बाय 2 कॉमन लिया हमने, उसका पाई कॉमन लिया तो 2 कहाँ गया? बेटा पाई कॉमन नहीं लिया मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया, पाई। ठीक ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? सर यही सेम चीज हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में भी पुट कर सकते थे ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब बच्चों हम जो आगे, तो अब ये तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स भी पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है। उनके कन्वर्जन को आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे मैं आपको और याद दिलाते जाऊंगा। अब बच्चों आप हम फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे और फिर याद भी रखेंगे। बच्चों हमने +1 में
बिल्कुल सबसे शुरुआत में जो फॉर्मूले पढ़े थे मैं वो आपको लिखा रहा हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखते जाना बच्चों, हमने साइन ए माइनस बी पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, याद आ गया सबको ये फॉर्मूला? याद होनी यस चाहिए। सर। यस अब सुनो, अब हम इन फॉर्मूले से इनवर्स के फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं। मैं डिटेल में आपको पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल हमें कितनी बातें याद रखनी चाहिए। बच्चों हम क्या करते हैं, साइन ए को x मान लेते हैं और साइन बी को y। ध्यान से सुनना, साइन ए को x मान लेते हैं और साइन बी को y। बच्चों जब हम साइन ए को x मान लेते हैं तो कॉस ए अगर मैं निकालना चाहूँ, हम सब जानते हैं कॉस ए होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस को लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी लॉजिक से कॉस बी √1 माइनस वाई। बिल्कुल ध्यान से देखते जाए, अगर साइन ए एक्स है तो ए हो गया साइन इनवर्स एक्स और बी हो गया साइन इनवर्स वाई। अब हम पहले फॉर्मूले पे आते हैं। बेटा देखो सुनो, पहला फॉर्मूला हमको लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो a प्लस बी को बेटा हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। a है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है बेटा जो दरअसल हमें याद है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप नोट कर लो बेटा, और पूरा डेरिवेशन अभी नोट करो, समझ लो, ताकि आपको ये याद रहे। नोट कर लीजिए बेटा। बिल्कुल इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं चाहता हूं बेटा इसका फॉर्मूला बनाओ आप, अगले फॉर्मूले। फिर यहाँ पे आपने जो सेकंड स्टेप लिखा cos a is equals to, बोलो बेटा। सर cos a is equals to बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला पढ़ा था टेंथ में? यस सर। वही लगा है यार। ओके, और सर यहाँ पे जो लास्ट में आपने फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे अंदर आपने वैल्यूज x वो सब्स्टिट्यूट कैसे करी, cos a cos b की ये देख वैल्यू? x, ये देख बेटा, इधर देखिए, इधर x हो गया साइन ए, कॉस बी ये रहा, ठीक है, कॉस ए ये रहा, साइन ओके बी ये, ठीक। अगला बेटा फॉर्मूला बनाओ, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से ना, अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला शुभी बना के दिखाएगी मुझे। So sin inverse x √1 minus y square minus y √1 minus x square. बिल्कुल ठीक। फॉर्मूला किसका है? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, है ना बेटा? Yes, sir. नोट कर लिया बेटा सबने?
यस सर। देखो यस सर। तो अगला अगला फॉर्मूला हमें जब बनाना है तो सब डाटा ऐसे ही रहेगा। केवल इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, मतलब हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अब हम वैल्यू रखने वाले हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लो भाई, यही आ रहा है बेटा सबका। यस यस सर। तो अब देखो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं अगर आप ध्यान से देखो, यस है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे में माइनस। नोट कर लो जल्दी से। अब हम इसी तरह कॉस के सब लोग देखिए, साइन के फॉर्मूले डिराइव करें बेटा तो साइन ए को एक्स माना, साइन बी को वाई माना। जब हम कॉस के फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो कॉस ए को एक्स मानेंगे, कॉस बी को वाई। ठीक है, चलो पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर्मूले ये कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। जैसा मैंने आपको बोला साइन के फॉर्मूले हैं तो साइन ए को एक्स साइन बी को वाई, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ए को एक्स कॉस बी को वाई, टेन का फॉर्मूला है तो टेन ए को एक्स टेन बी को वाई, सीधा सा लो। चलो भाई, मैंने क्या करा, कॉस ए को एक्स माना, कॉस बी को वाई माना, तो एक्स हो गया, या सॉरी ए हो गया कॉस इनवर्स एक्स, बी हो गया कॉस इनवर्स वाई। मैं डायरेक्टली बेटा साइन लिख रहा हूँ, साइन ए हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई। फॉर्मूला पहला लिखते हैं हम, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेटा ये हो गया ए प्लस बी कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन, यही बन रहा है बेटा फॉर्मूला, देखो सब लोग। यस सर। सान्या यही बन रहा है Yes, बेटा। sir. यस सर। शिशिर यस सर। ठीक है, तो अब बेटा बिल्कुल ऐसे ही कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालो बेटा। सर cos inverse x minus cos inverse y is equals to cos inverse xy plus 1 minus x square आ जाता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, सब लोग निकालो, सब लोग जल्दी से।
एक्सक्यूज मी सर, जो लास्ट लिखा आपने लाइन में फॉर्मूला, हम्म, यहाँ पे कॉस इनवर्स बार कैसे आ जाता है? बेटा ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स नहीं बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, लो भाई यही बन रहा है फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों tan का फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ, और दरअसल उसमें एक थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा आ गई, उसको भी हमें समझना है। tan वाले में थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान रखनी। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, tan ऑफ a प्लस b यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b, माइनस वाले में कोई भी दिक्कत नहीं होती, केवल प्लस वाले में एक छोटी सी बात नहीं आती, उसको ध्यान रखना। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक, सब लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया, हम x मान लेंगे tan a को, y मान लेंगे tan b। ध्यान से देखते आना पहले फॉर्मूले पे, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। मतलब a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बच्चों अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सब लोग ध्यान से सुने बच्चों, इसमें एक कंडीशन लगती है कि एक्स वाई इज लेस देन 1। मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके डोमेन में ही रहेगी, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसके डोमेन में रहेगी। दिक्कत तब आएगी अगर ये निगेटिव हो गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। उस केस में हमें करना क्या है बेटा, tan की वैल्यू अब हम पाई प्लस तो नहीं ले सकते क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव हो जाना है, इसलिए हम उस केस में लेते हैं पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस केस में इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये नोट कर लो। सर ये वाला इसके स्टेप बताना एक बार फिर से। मैं बताता हूँ, जब तक एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी यानी पॉजिटिव है बेटा ये, तब तक तो जो फॉर्मूला है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, याद रहेगा। हाँ जी सर। जब निगेटिव हो गया बेटा तो tan निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बेटा? सर वैसे तो सेकंड और फोर्थ में भी होता है, फोर्थ तो लेंगे नहीं, उससे ज्यादा चला जाएगा डोमेन से, हाँ तो जी हम सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस थीटा लेते, याद रहेगी। तो बस इतनी सी चीज एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखनी है। ओके सर। आप फॉर्मूले की तरह याद रख लो, पॉजिटिव आया कोई चेंज नहीं, निगेटिव आया तो हम पाई माइनस कर देंगे, बस बात खत्म। ओके सर। नोट कर लो सर बेटा। फोर्थ क्यों नहीं लेते इसमें? हाँ बेटा, सर फोर्थ क्यों नहीं गया? वो फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए बेटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या चला जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो tan इनवर्स xp माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है tan इनवर्स y भी, तो उनका सम कभी भी वहां नहीं जाता, याद रहेगा। सर पर वो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है ना, फिर तो बीच में आ ही जाएगा। नहीं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड कैसे आएगा? सेकंड पाई माइनस पॉजिटिव साइड में ही आ सकता है, और किसी में नहीं आएगा, चेक करके देखिए, ठीक है।
आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा इनकी, तो और क्लियर हो जाएगी। अभी ये याद रखो, सेकेंड ही आती है वैल्यू। अच्छा जी, जब माइनस होता है बेटा, इधर देखो, जब ये माइनस होता है तो वो दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव। तो इसलिए इसका फॉर्मूला सीधे याद रख लो, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। बच्चों ये तो tan के दो एंगल वाले फॉर्मूले थे, नोट कर लिया ना सबने? सर लास्ट राइट में मतलब हाँ नोट कर लो, सारा नोट कर करते लो। सर, ये जो नए दो फॉर्मूला ये कोई नहीं। नोट कर लिया बच्चों? कल भी डेरिवेशन ही होने हैं बेटा, मेन चीज डेरिवेशन है इसमें, और पूरी कैलकुलस में ही यूज होंगे बार बार, इसलिए बोर मत होना, याद कर लेना धीरे धीरे, चार्ट बना के रखना, जहाँ यूज होते जाएंगे मैं दोबारा रिपीट करता जाऊंगा। चलो बच्चों, एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ। tan a प्लस बी तो पता है, मान लो बेटा है tan x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके xn तक है, सब लोग सुनना। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये होगा s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 एंड सो ऑन। नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें s1 का मतलब है tan x1 प्लस tan x2 प्लस tan x3 एंड सो ऑन। s3 का मतलब है tan x1 इंटू tan x2 इंटू tan x3 इंटू प्लस tan x2 इंटू tan x3 इंटू tan x5, मतलब 3 का सेट, जो हम बोलते हैं s2। s2 का मतलब है tan x1 इंटू tan x2 प्लस tan x2 इंटू tan x3 प्लस tan x3 tan x4 एंड सो ऑन। हम जब बोलते हैं s5 तो इसका मतलब है 5 एंगल्स का, सॉरी 5 एंगल्स के कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट। व्हेन वी से s5 तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? tan x1 tan x2 tan x3 tan x4 tan x5 प्लस tan x2 tan x3 tan x4 tan x5 tan x6 एंड सो। आप पहले नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तो पूरा डिटेल हो गया कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम कर सकते हैं।
नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब मैं आपको यूज करके बताता हूँ, ठीक है? शुरुआत करता हूं मैं, जिसमें 3 एंगल होते हैं, यानी tan A + B + C का फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो, tan, मान लो बेटा लिखना है हमें tan A + B + C, तो इसके ये हो गया S1 - S3 सर आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। बच्चों कॉल आ गया था। तो बच्चों ये समझ में आया सबको? देखो इधर 3 है एंगल, तो इसका मतलब S1 होगा, S3 होगा, 1 - S2, S4 तो होगा ही नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या बन गया? ये बन गया tan A + tan B + tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 - tan A tan B + tan B tan C + tan A tan C। ठीक है? अच्छा जी, मान लो मैं 2 एंगल का फॉर्मूला, जो अभी वैसे ही आपको रटा हुआ होता है, आपको ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा, tan A + B, तो ऊपर S3 तो हो गई, यानी खाली S1, 1 - S2, बात खत्म, यानी tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। समझ में आ गया बेटा? देखो सब लोग, समझ में आया बेटा रिपीट कैसे कर यूज दो, करना है फॉर्मूले को? रिपीट कर। क्या चीज रिपीट करना है बेटा, बताओ? सर ये tan A + B + C कितने एंगल है बेटा, बोलो? 3। 3। तो S1 होगा, S3 होगा, 1 - S2 होगा ना, S4 S5 S6 ये नहीं होगा ना? सर ये क्यों? बेटा S3 का मतलब है tan A tan B tan C प्लस, आगे तो होगा ही नहीं कोई। S4 का मतलब है 4 एंगल, 4 एंगल तो है ही नहीं ना उसके। ओके सर। ठीक है, तो जैसे ये 2 एंगल है, तो इसमें देखो S1 है, 1 - S2 है, बाकी कुछ नहीं है। मान लो बेटा 4 एंगल होते तो क्या क्या लेते? S1 लेते -S3 अपॉन 1 - S2 + S4। समझ में आ गई बात? यस ऐसे कर लो, नोट कर लो। सर sin 4 वाला बताना सर। कौन सा बेटा? S4? सर आपने कहा था अगर 4 वैल्यूज हो। अगर बेटा 4 होगा तो S4 भी होगा, ऐसे समझो बेटा। S4 का मतलब है कि 4 एंगल्स का साइक्लिक प्रोडक्ट, तो tan A होगा, tan B होगा, tan C tan D, बस खत्म। 5वां तो आएगा ही नहीं कभी, है ना? ऐसे इसको सर लिखेंगे कैसे? tan A × tan B × tan C × tan नहीं D। नहीं सर, ऐसे ऐसे S वाले में। बेटा फॉर्मूला बन जाएगा S1 - S3 अपॉन 1 - S2 + S4। ठीक है, ओके सर। जैसे मान लो 5 तक का हो तो S1 - S3 + S5, 1 - S2 + S3। अब बेटा मैं इनवर्स का फॉर्मूला लास्ट में एक बना देता हूं, बस जिस पर्पज से मैंने आपको ये सब बताया, लेकिन ये जरूरी है जानना, क्योंकि 6 मार्क्स के एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जाता है। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मुझे बना के बताओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, बताओ भाई क्या फॉर्मूला बनेगा? मैं ऐसे लिख देता हूं, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा S1 - S3 यानी x + y + z - xyz अपॉन 1 - S2 का मतलब है xy प्लस yz
प्लस जेड। बताओ भाई यही बनेगा कि नहीं, बताओ बोलो। सर रिपीट करो सर प्लीज। बेटा ये है S1, ठीक है, देखो ये है S3, 1 माइनस S2, समझ में आ रहा है? सर वो तो वैल्यू सर वो बनी कैसे वैल्यू, वो समझाओ एक बार। बेटा अभी हमने डेरिवेशन सीखा है ना, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वही तो फॉर्मूला लगाया है। अब हो जाएगा tan इनवर्स S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जैसे देख बेटा ये तेरे सामने फॉर्मूला लिखा है, इधर देख। सर बस ये एक्सप्लेन कर दो, S1 S2 और S3 की वैल्यू लिख दो साइड में। बेटा कितनी बार लिखूं मैं एक ही बात, ये S1 हो गया tan x प्लस tan x प्लस tan y प्लस tan z। इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z। S2 का मतलब क्या हुआ बेटा, xy प्लस yz प्लस z। S3 का मतलब क्या हो गया बेटा, xy z, ठीक है। ओके सर। ये इस फॉर्मूले से बेटा डिराइव हुआ। मैं चलो और डिटेल में लिख देता हूँ, देखो आप देखना बेटा। x मान लिया है हमने tan a को, y मान लिया है tan b को, z मान लिया है tan c, ठीक। तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन दिस। वही तो लिखा हुआ है ऊपर देखो, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? अंश क्लियर हुआ? यस। भव्या, यस सर। तनवीर क्लियर हुआ बेटा? यस सर। जैस्मिन यस सर। नोट कर लो बेटा इसको, कल अभी हमें और डेरिवेशन करना है। ये फॉर्मूले एक चार्ट बना के रखते जाओ, ठीक है बच्चों। कल मिलते, कुछ पूछना है और इसमें?